न्यायालय ने आज ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि अब ज्ञानवापी के मामले में कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। इसको मुस्लिम पक्षकार अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं, वहीं हिंदू पक्षकार इसे और आगे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आइए जानते हैं इसको लेकर के कि कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया क्या है और इसकी जो ज्ञानवापी का मामला था वह अस्तित्व में आया कैसे। कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14। जीवित प्राणियों में इस दोनों का अनुपात एक निश्चित होता है क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया इस अनुपात को बनाए रखती है, लेकिन वैसे ही प्राणियों का शरीर मृत होता है और उसके बाद कार्बन 14 और कार्बन 12 के अनुपात में तेज़ी से कमी आनी प्रारंभ हो जाती है, इसलिए कि कार्बन 14 वह एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसमें एक नियत प्रक्रिया के तहत इसका क्षय होता है और इसका अर्ध आयु 54,000 वर्ष का होता है। इसलिए दोनों कार्बन 12 और कार्बन 14 के घटते हुए अनुपात के आधार पर यह तय किया जाता है कि उस पदार्थ की आयु कितनी होगी। इसको नहीं लाने के पीछे न्यायालय का अपना तर्क है कि यह मूलवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं कुछ हिंदू पक्षकार भी इसको लेकर ये बात कहा करते थे कि इसमें हमारे आस्था पर प्रहार होगा चूँकि शिवलिंग की जांच होगी। खैर, ये मुद्दा तो फिलहाल अभी टला हुआ है और आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस घटना की शुरुआत कैसी हुई थी। दरअसल इस घटना की शुरुआत हुई थी, कुछ महिलाओं ने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से करने की बात को लेकर अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था और वहीं से बात बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ज्ञानवापी मस्जिद तक में चला गया कि वह मंदिर है या मस्जिद है, और इसको लेकर के शुरू में भी काफ़ी विवाद हुआ था कि अंदर जाकर सर्वे किया जाए ना किया जाए। हालांकि न्यायालय ने फिर सर्वे के आदेश दिए थे, बाद में सर्वे हुए थे और अभी जब ये न्यायालय का आदेश आया है कि कार्बन डेटिंग नहीं अपनाई जाएगी तो फिर उच्च न्यायालय इस पर अपना फैसला देगा। फैसले कई तरह के हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को भी रख सकता है कि कार्बन डेटिंग ना अपनाई जाए, या फिर वह कार्बन डेटिंग कराने पर राजी भी हो सकती है, या फिर दूसरे और कई भी चीज़ें हैं जिसको साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। मसलन कई धार्मिक ग्रंथों में इसकी किस प्रकार से चर्चा है, ऐतिहासिक ग्रंथों में किस प्रकार से इसकी चर्चा है, और कई प्रकार की जो जनश्रुतियाँ होती हैं उसमें इसका क्या स्थान होता है। अब बात अगर जनश्रुतियों की जाए तो माँ श्रृंगार गौरी की पूजा जो यहाँ अभी सिर्फ बसंत नवरात्र के समय में चतुर्थी तिथि को की जाती है, माँ गौरी वहीं विराजती हैं जहाँ भगवान शिव शंकर रहते हैं। आप जहाँ भी माँ गौरी की प्रतिमा को देखेंगे वहाँ वह शिव मंदिर में ही स्थापित होती हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पर जो विश्वेश्वर महादेव की बात कही जा रही है वह एक प्रकार से इस बात की पुष्टि करता है, क्योंकि माँ श्रृंगार गौरी की वहाँ अभी भी पूजा हो रही है, वहाँ अभी भी उसके चित्र बने हुए हैं। दूसरे कई प्रकार के और भी साक्ष्य होते हैं, जनश्रुतियाँ होती हैं, पौराणिक ग्रंथ होते हैं। तो पौराणिक ग्रंथों में भी इस बात की चर्चा है कि काशी में विश्वेश्वर महादेव हैं और यह हर कोई जानता है। ऐतिहासिक तथ्य है इस बात की कि जो वर्तमान में काशी के विश्वनाथ के मंदिर हैं उसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो इस दृष्टिकोण से मामले में कई मोड़ आ सकते हैं। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ क्या निष्कर्ष होता है। हालांकि इस पर अभी तर्क और वितर्क जारी रहेंगे।